उज्जैन जिले के तराना में ये पत्थर बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई है। आप देखिए यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और पुलिस कर्मियों ने इस हिंसा को छोटा रूप देने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो हिंसा हुई थी उसके बाद आज फिर दूसरे दिन लगातार तराना में हिंसा इस बात का सूचक है कि जो दंगाई है, जो उपद्रवी है, उन्हें किसी बात का खौफ नहीं था। आप देखिए ये जो गली में जो पत्थर दिख रहे हैं, इन्हीं पत्थर का जो उपयोग है वो लोगों ने एक हमला करने के लिए, एक दूसरे पर पथराव करने के लिए इस्तेमाल किया था। और पूरे इलाके में फिलहाल पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो पूरा रोड, पूरी सड़क सुनसान है। आगे ये जो गली है, इस गली की ओर से भी पत्थर बरसाए गए थे, क्योंकि इन इलाकों में कुछ मकानों के निर्माण कार्य चल रहे हैं। आप देखिए उसी निर्माण कार्य के जो पत्थर है, जो ईंट है, उसका उपयोग उपद्रवियों ने यहाँ पर हिंसा फैलाने के लिए किया और कई मकानों को निशाना बनाया। उन्हीं मकानों में एक मकान ये भी है, यहाँ पर कई लोग रहते हैं, लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। ईंटें इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ पर जो हिंसक घटना हुई है उसमें जो हिंसा करने वाले लोग हैं उन्होंने किसी प्रकार की कोई चूक नहीं की, पूरे मकान पर पथराव किया। बताया जाता है कि जो दूसरी बार हिंसा हुई उसमें इस गली से जो लोग हैं, उपद्रवी हैं, वो इस ओर आए थे और इसी वजह से जो ये प्रमुख रूप से जो ये मार्ग है, ये जो चौराहा है, इसी चौराहे पर जो दोनों पक्ष के लोग हैं वो यहाँ पर आमने सामने हुए और यहीं पर भिड़ंत हुई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई और लगभग 15 से 20 मिनट तक जो पथराव हुआ, उस पथराव की वजह से यहाँ पर जो पुलिस बल है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में इसीलिए तैनात किया गया है क्योंकि ये वो इलाका है, ये वो क्षेत्र है तराना का जहाँ पर जो दोनों पक्ष के लोग हैं वो आमने सामने हो सकते हैं। आप देखिए जो सड़क पर, पूरी जो सड़क है उसमें सभी जगह पत्थर के निशान है, ईंट के निशान है और ईंट इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ पर दोनों पक्षों की ओर से जो पथराव की घटना हुई है वो केवल 1-2 मिनट नहीं बल्कि कई मिनटों तक पत्थर फेंके गए एक दूसरे पर। आप देखिए पुलिस बल ने पूरे इलाके में जो पूरा क्षेत्र है उसको 2 भागों में यहाँ पर बांट दिया है। पुलिसकर्मी जो इस तरफ रहने वाले लोग हैं उन्हें इस तरफ नहीं आने दे रहे हैं और जो पूरा इलाका है, पूरे इलाके पर पुलिस अधिकारी, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और फिलहाल पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है, लेकिन अघोषित रूप से उज्जैन के तराना में कर्फ्यू लगा हुआ है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज, तराना। गुरुवार को तराना में हिंसा की घटना के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन शुक्रवार को जो जुम्मे की नमाज हुई उसके बाद एक बार फिर इस घटनाक्रम ने नया रूप लिया। हम तराना के उसी चौराहे पर खड़े हैं जहां पर जो दोनों पक्ष है वो आमने सामने हुए। यहाँ की सड़क आप देख सकते हैं किस तरीके से ईंटों की निशान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। फिलहाल यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, भारी पुलिस बल साजो सामान के साथ तैनात किया गया है। हर विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर पुलिस कर्मियों को और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया ताकि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने नहीं हो पाए। ये जो इलाका है, ये इलाका जो मुस्लिम बहुल्य और जो बहुसंख्यक बहुल्य उस इलाके के बीच की ये सड़क है। इसी मुख्य सड़क के जब जुम्मे की नमाज अता की गई थी तब इसी सड़क से जो लोग हैं वो गुजर रहे थे और यहीं पर उनका बहुसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ यहाँ पर विवाद हुआ, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी की घटना हुई। फिलहाल इसमें कोई घायल तो सामने नहीं आया है, लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति फैल गई है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज, तराना।